फिजियोज़। आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजियो जूनियर से जो कि फ़ाइनल ईयर पास आउट्स हैं और अभी बहुत ही जद्दोजहद से हॉस्पिटल की तलाश कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। अब बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, कौन से हॉस्पिटल में करें, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल सबसे पहले कैसे ग्रैब कर लें। तो मैं आज बात करने वाली हूँ अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के बारे में, जिस बारे में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, इंक्वायरी कर रहे हैं कैसे वहाँ एडमिशन लें, कैसे वहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, वहाँ क्या क्या सिखाते हैं, क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, कितने बेड्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दिस दैट। तो मैं जितनी चीज़ें आपको आज बता सकती हूँ उतनी बताऊँगी। बाकी आपको जो भी कुछ पूछना हो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी आपको। मैंने भी अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया है जस्ट लास्ट ईयर। तो आज जो हम बात करेंगे वो स्टेप वाइज जो आपने पॉइंट्स कुछ पूछे हैं उन एक एक पॉइंट्स को मैं कवर करते हुए चलूँगी, जिनमें मेन चीज़ें हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, फ़ीस कितनी लगती है, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग लगती है, स्टाइपेंड है या नहीं, और क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या कैसी हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं, मई जून तक एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं, उसके तुरंत बाद भी कर सकते हैं, या अगर आपकी जुलाई फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट आ जाते हैं उसके बाद भी आप जाके वहाँ पे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहाँ पे सीनियर स्टाफ जो होते हैं उनसे आप बात करके वो एक शॉर्ट इंटरव्यू तुरंत ही ले लेते हैं आपका, एक शॉर्ट इंटरव्यू जिसमें कि आपको बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, मशीनरीज़ के बारे में, मोडालिटीज़, थोड़ी बेसिक एक्सरसाइजेस, कोई बहुत लोड लेने की बात नहीं है, पर हाँ अपने बेसिक्स क्लियर रखना है आपको। तो एक शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद जब वो आपको क्लियर कर देते हैं फिर आपको बिलिंग के लिए बता देते हैं। नेक्स्ट फ़ीस क्या है वहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए। तो वहाँ पे आपको 6 मंथ्स के लिए 20,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। सिंगल इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 20,000। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 2 बार में हो जाता है, थोड़ी फ़ीस बढ़ के लगती है, वो शुरू में ही हो जाता है। ये हो गया आपकी फ़ीस की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप बिल पे करने के बाद आपकी एनओसी और जो बिल की रिसीट आपको मिलेगी हॉस्पिटल से वो आपसे वो ले लेते हैं और आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। अब काफ़ी लोग का सवाल होगा कि अगर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया तो हम क्या करें, या फिर रिज़ल्ट बहुत लेट आते हैं कुछ कॉलेजेस में, तो आप बात कर सकते हैं। अगर एनओसी मतलब वो लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं तो, लेकिन अगर रिज़ल्ट आ गए हैं तो एनओसी और आपकी फ़ी रिसीट दे देते हैं, वो लोग ले लेते हैं और आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। उस ग्रुप में नोटिस आ जाएगा, आपका रोस्टर बन के आ जाएगा कि जो आपकी ड्यूटी कब से लग रही है और किसकी ड्यूटी कहाँ लग रही है। जैसे एक साथ 15-20 इंटर्न्स हैं तो उनकी ड्यूटी किसकी कहाँ कहाँ लगी है, मॉर्निंग इवनिंग, उस हिसाब से आपको रोस्टर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट वर्किंग आवर्स और शिफ्ट्स और कितने डेज़ काम करना पड़ता है इसके बारे में। तो 6 आवर्स की ड्यूटी आपकी लगती है मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। वो ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाते हैं, एक तो हॉस्पिटल में ही ओपीडी में मॉर्निंग इवनिंग 6 आवर, यानी कि सुबह 8 से दोपहर के 2, और सेकंड शिफ्ट होती है 2 से रात के 8, ठीक है। 6-6 घंटे की इस तरह से ड्यूटी लगती है अपोलो के ओपीडी में। अगर आईपीडी है, आईसीयू है हॉस्पिटल के ही, तो भी ऐसे ही 6 आवर्स, 8 से 2, 2 से 8, ठीक है। उसके बाद वो बाहर की भी क्लिनिक्स, बड़ी बड़ी क्लिनिक्स में आप पोस्टिंग लगाते हैं आपकी, वो भी टाइमिंग्स यही हैं, 8 से 2, 2 से 8। दूसरा गर्ल्स के लिए एक और अच्छी जगह वो लोग पोस्टिंग करते हैं उम्मीद में, वो न्यूरो पेशेंट्स के लिए वो अच्छा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है बहुत बड़ा तेलीबाग में, वहाँ पे लड़कियों के लिए पोस्टिंग होती है। तो उसकी टाइमिंग होती है सुबह 9 से शाम में 5 बजे तक, तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। और नाइट ड्यूटी सिर्फ बॉयज़ की लगाते हैं, नाइट आईसीयू में, वो उसकी टाइमिंग होती है रात में 12 से। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि इंटर्न्स पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, क्या सीखने को मिलता है, कैसा क्या है वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी लगती है वहाँ आपके एक मेंटोर आपको सिलेक्ट करके दिए जाते हैं। वो मेंटोर आपको पेशेंट जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो भी सिखाते हैं। बाकी आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ अगर आप पढ़ के जाते हैं या फिर वो आपको पढ़ने के लिए देते भी हैं तो वो पढ़ के आप अगले दिन से डिस्कस कर सकते हैं, तो इसके लिए वो बहुत अच्छी जगह है। हर संडे वहाँ क्लास होती है, मेंटोर्स, एचओडी सब लोग वहाँ क्लास लेते हैं और बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं या फिर एक
होता है ना, अपडेटेड रहना चाह रहे हैं नॉलेज से, कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करते करते, इंटर्नशिप करते करते बेसिक्स ना भूल जाएं, या फिर बैचलर्स की चीज़ें सिर्फ बेसिक्स ही नहीं, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें, हाई लेवल की चीज़ें सिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स भी अरेंज कराता है अपोलो, तो उसके थ्रू आप बहुत अपडेटेड रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं वहाँ पे लीव्स कितनी मिलती हैं, किस हिसाब से मिलती हैं। तो इस मामले में तो है कि आपको 6 महीने काम करना है। क्या होता है कि वहाँ पे मंथ के 2 संडे आपकी ड्यूटी लगती है और 2 संडे आपको लीव्स मिलती हैं, लेकिन हर संडे क्लासेस होती हैं वहाँ पे। मतलब अगर किसी संडे कोई वर्कशॉप है या कुछ हो गया तो ही मिस होती है, वरना संडे क्लासेस होती हैं वहाँ पे, जो कि मैंडेटरी नहीं होती हैं, पर हाँ आपको क्लासेस लेना चाहिए। मैं तो यही एडवाइस करूँगी, आपको क्लासेस लेना चाहिए। 3-4 घंटे की क्लासेस होती हैं, पर वो बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रह सकते हो नॉलेज के मामले में। और कहाँ कुछ सीखने को मिल जाए उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। फ्री क्लासेस होती हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है, क्या मिलता है। तो अगर हम स्टाइपेंड की बात करते हैं तो वहाँ हर मंथ टास्क दिए जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो 6 महीने में 6 टास्क होते हैं, जिसमें कि 5-5 हज़ार की प्राइज़ मनी होती है, मिलते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन और इस तरह के टास्क होते हैं, वो जाके वहाँ पे मतलब मंथ चेंज होते रहते हैं हर साल। और इस हिसाब से पर मंथ 6 मंथ तक आपको 5,000 के प्राइज़ मनी के लिए स्टाइपेंड मिलता है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करो और जीतते हो तो। और लास्ट में 10,000 का, वो भी टास्क के बेसिस पे इंटर्न ऑफ द ईयर चूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू विल गेट 10,000 रुपीज़। तो ये हो गया स्टाइपेंड की बात। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो वहाँ पे अगर आप अपोलो में इंटर्नशिप कर रहे हो तो पहली बात तो अपोलो में आप 3 मंथ्स के बाद अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो विजिट्स मिलती हैं, परसेंटेज बेसिस विजिट्स मिलती हैं। और उसके बाद अगर आप लास्ट मंथ के अराउंड वो लोग इंटरव्यू भी लेते हैं, तो इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हो तो वहाँ पे आपको जॉब में रख लेते हैं। ऐसे कुछ सीट्स वैकेंसीज़ होती हैं, उसमें आपको ले लेते हैं। और अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते हो तो विजिट बेसिस पे अपोलो हमेशा विजिट बेसिस पे भी आप अच्छा कमा सकते हो, अगर आप अपोलो से जुड़े हो तो ये रही बातें अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वो शुरू में आपको 2 शीट्स देते हैं, एक ओपीडी की, एक आईपीडी की। उसमें ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू के टॉपिक्स होते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से उसको फॉलो करते हो तो एक एक टॉपिक पढ़ के आप अपने मेंटोर से डिस्कस करके उनसे साइन लेना होता है आपको। तो वो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका पूरा बैचलर्स का जो सिलेबस है, पूरी थ्योरी, वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। बहुत फ़ायदे की बात। बाकी एक अच्छा ऑप्शन है, पर हाँ आपको जाके हॉस्पिटल्स देख लेने चाहिए और खुद से डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है।